नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी, सरकार ठीक से अभी बनी नहीं और एनडीए में बगावत तेज। मंत्री पद को लेकर अजीत पवार का मोदी शाह को बड़ा झटका की। वहीं गुस्से में कई दिग्गज बीजेपी नेता मोदी कैबिनेट से कटा पत्ता की और नीतीश नायडू को लेकर वर्ल्ड मीडिया ने मोदी को जमकर घेरा की। साथ ही अभी अभी इस बड़े नेता ने छोड़ी राजनीति की। वहीं इंडिया का होगा स्पीकर राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा खेला की। और खबर के अंत में बात होगी कंगना के विरोध में चौंकाने वाले अपडेट की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मोदी कैबिनेट में 63 मंत्रियों ने लिया शपथ। शिवराज सिंधिया मेघवाल बने मंत्री। एनसीपी को कैबिनेट मंत्री न मिलने से अजीत पवार हुए नाराज। अनुराग ठाकुर से स्मृति ईरानी तक मोदी की नई कैबिनेट से किसका किसका कटा पत्ता, जानिए चौंकाने वाले नामों की संख्या। भाजपा संग कब तक टिकेंगे नीतीश और नायडू, वर्ल्ड मीडिया को भी दिलचस्पी। एनवाईटी ने लिखा, राजा की तरह संसद आने वाले मोदी अब संविधान की शरण में हैं। ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं। शपथ ग्रहण के पहले मोदी सरकार पर अखिलेश यादव ने कसा तंज। लोकसभा स्पीकर बनाने के लिए इंडिया किसका करेगा सपोर्ट, संजय सिंह ने खोले पत्ते, 3 खतरे भी गिनाए। मोदी के शपथ ग्रहण को लेकर इंडिया का बदला मन, पहले किया मना, बाद में ये दिग्गज नेता कार्यक्रम में हुए शामिल। ममता बनर्जी बोली, इंतजार करें, कुछ दिन बाद इंडिया सरकार बनाएगा। कहा एनडीए सरकार अवैध, कौन जानता है 15 दिन में क्या होगा। ओडिशा में हार के बाद वीके पांडियन का राजनीति से संन्यास। नवीन पटनायक के सबसे खास सिपाही ने डाले हथियार। शिवराज केंद्र में पहली बार मंत्री बने। एमपी से मोदी मंत्रिमंडल में 5 चेहरे हुए शामिल। सिंधिया, वीरेंद्र खटीक, सावित्री ठाकुर, दुर्गादास उइके भी हुए शामिल। ओडिशा में शपथ ग्रहण की तारीख बदली, अब 12 जून को नई सरकार लेगी शपथ। अभी सरकार ठीक तरह से बनी ही नहीं, उसके पहले ही आई मोदी के लिए बुरी खबर। अजीत पवार गुट हुआ नाराज, फडणवीस मनाने पहुंचे, जानिए अब क्या होगा आगे। कांग्रेस ने मोदी के शपथ ग्रहण पर गठबंधन पर किया करारा प्रहार। एनडीए को लेकर कही यह बड़ी बात। शंकराचार्य निश्चलानंद बोले, भाजपा की अदूरदर्शिता के कारण सपा और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मिली विजय। झूठे केस में फंसाया जा रहा, अभी तक वीडियो नहीं आया सामने। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली कुलविंदर कौर के सपोर्ट में हुए किसान। मोदी कैबिनेट में राजस्थान से 4 सांसद हुए शामिल। भागीरथ चौधरी पहली बार बने मंत्री। शेखावत बोले, फिर अवसर मिला है, मेघवाल यादव को मिलेगा मौका। शपथ ग्रहण के लिए जेल से बाहर आएगा सांसद अमृतपाल सिंह। परिवार ने पैरोल के लिए दायर किया आवेदन। सस्पेंस हुआ खत्म, चौधरी चरण सिंह अजीत सिंह के बाद अब जयंत चौधरी बने मोदी सरकार में मंत्री। जरांगे का आरोप, कहा भाजपा को वोट न देने वाले मराठों को किया जा रहा प्रताड़ित, कार्रवाई की मांग। इस हफ्ते बाजार में दिख सकती है स्थिरता। नई सरकार महंगाई समेत 6 फैक्टर्स तय करेंगे बाजार की चाल। पिछले हफ्ते काफी उतार चढ़ाव था। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मोदी कैबिनेट में 63 मंत्रियों ने लिया शपथ। शिवराज सिंधिया मेघवाल बने मंत्री। एनसीपी को कैबिनेट मंत्री न मिलने से अजीत पवार हैं नाराज। जी हां, आपको बता दें कि आज नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ ले लिया है। कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में शाम 7:15 पर हुआ, लेकिन इससे पहले ही संभावित मंत्रिमंडल की तस्वीर साफ हो गई और लिस्ट आ गई। इसमें मोदी मंत्रिमंडल के करीब 63 मंत्री हैं। इन मंत्रियों में राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप सिंह पुरी, डॉक्टर एस जयशंकर, किरण रिजिजू, रवनीत सिंह बिट्टू, जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, संजय सेठ, शोभा कंदरलाजे, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय। आगे आप लिस्ट में और सभी लोगों के नाम देख पा रहे होंगे। वहीं टीडीपी से राम मोहन नायडू और पी चंद्रशेखर पेम्मासानी और जीडीएस से एचडी कुमार स्वामी और राष्ट्रीय लोकदल से जयंत चौधरी, अपना दल से अनुप्रिया पटेल, जेडीयू से राजीव सिंह, आरपीआई से रामदास अठावले, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा से जीतन राम मांझी और लोजपा से चिराग पासवान का नाम शामिल है।
अभी सरकार बनी ही नहीं और मोदी के लिए आई बुरी खबर। अजीत पवार गुट हुआ नाराज, फडणवीस मनाने पहुंचे, जानिए अब क्या होगा आगे। जी हां, बता दें कि पहले प्रफुल्ल पटेल को मंत्री बनाने की चर्चा थी, वहीं आज जब किसी नेता को फोन नहीं आया तो अजीत पवार नाराज हो गए। वही सूत्रों से खबर मिली है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में एनसीपी के नेता सुनील तटकरे के घर पहुंचे। अजीत पवार गुट को मनाने के लिए फडणवीस पहुंचे। हाँ, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और पार्टी के अन्य नेता मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि फडणवीस अजीत गुट के नेताओं को मनाने और उनके लिए कोई नया ऑफर लेकर पहुंचे हैं। दरअसल बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए। वहीं नरेंद्र मोदी की शपथ लेने से पहले ही मोदी कैबिनेट के संभावित मंत्रियों की पूरी लिस्ट सामने आ गई। इस लिस्ट में किसी भी एनसीपी नेता का नाम नहीं था, जिसके बाद अजीत पवार गुट नाराज हो गया है। तो आपको क्या लगता है, ऐसे में ये मोदी सरकार कितने दिन टिकेगी? कमेंट जरूर करें। अनुराग ठाकुर से स्मृति ईरानी तक, मोदी की कैबिनेट से किसका किस्सा कटा पत्ता, कई चौंकाने वाले नाम आए सामने। जी हां, आपको बता दें कि ऐसा बताया जा रहा है कि अनुराग ठाकुर से लेकर स्मृति ईरानी जैसे दिग्गज चेहरों को इस बार पीएम मोदी की नई कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। सूत्रों की माने तो जिन दिग्गजों को इस बार पीएम मोदी की कैबिनेट में नहीं रखा गया है उसमें साध्वी निरंजन ज्योति, मीनाक्षी लेखी, अजय भट्ट, जनरल वीके सिंह, राजकुमार रंजन सिंह, अर्जुन मुंडा, आरके सिंह, राजीव चंद्रशेखर, निश्चित प्रमाणिक, अजय मिश्रा टेनी, सुभाष सरकार, जॉन बारला, भारती पवार, राव साहेब दानवे, कपिल पाटिल, नारायण राणे, भगवत कराड़, अश्विनी चौबे, स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर शामिल हैं। आपको क्या लगता है, ये भी बगावत करेंगे? कमेंट जरूर करें। भाजपा संघ कब तक टिकेंगे? नीतीश और नायडू। वर्ल्ड मीडिया को भी दिलचस्पी। एनवाईटी ने लिखा, राजा की तरह संसद आने वाले मोदी अब संविधान की शरण में। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में 10 साल बाद ऐसा हुआ है कि जनता दल ने किसी पार्टी को बहुमत से नहीं नवाजा। 400 पार का दावा करने वाली भाजपा ने सबसे ज्यादा 240 सीटें जीती, पर बहुमत का आंकड़ा 272 तक टच नहीं कर पाई। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने की वजह से भारत के चुनाव पर वैसे ही दुनिया की नजरें थी। उम्मीद के उलट आए नतीजों ने भारत की राजनीति में दुनिया की दिलचस्पी को और बढ़ा दिया है। सरकार कैसे बनेगी, कितना चलेगी, इस पर वर्ल्ड मीडिया में रोज कुछ ना कुछ छप रहा है। आपको बता दें कि अमेरिकी मीडिया हाउस न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि दिल्ली की राजनीतिक हवा बदल चुकी है। विनम्र पड़ चुके नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लिए हैं। हमेशा किसी मसीहा की तरह बोलने वाले मोदी के सुर नरम पड़ चुके हैं। नतीजों का असर ये हुआ है कि अब टेलीविजन पर होने वाली बहस में एंकर विपक्ष को भी बोलने का समय देने लगे हैं। एनवाईटी लिखता है, मोदी की बहुमत खोने के बाद अब दूसरी पार्टियां भी लाइमलाइट को एंजॉय कर रही हैं, जो पहले सिर्फ प्रधानमंत्री को ही मिलती थी। एनवाईटी ने लिखा है, संसद के उद्घाटन के दिन मोदी ने किसी राजा की तरह एंट्री ली थी। माथे पर तिलक लगाए मोदी सबसे आगे अपने हाथ में राजदंड सैंगो लेकर चल रहे थे। मंत्रों का उच्चारण करते हुए पंडित उनके पीछे थे। एक साल बाद 7 जून को जब बहुमत खोने के बाद मोदी संसद भवन की पुरानी बिल्डिंग में पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले संविधान को नमन किया। उनके संसदीय दल के नेता चुने जाने के दौरान जब कोई भी सीनियर लीडर स्पीच देने उठ रहा था तो मोदी भी उनके सम्मान में उठ रहे थे। संसद में मैं आपकी आवाज बनूंगा। नीट परीक्षा विवाद के बीच राहुल ने छात्रों को दिया आश्वासन। दरअसल बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत नरेंद्र मोदी पर नीट यूजी मेडिकल प्रवेश विवाद को लेकर निशाना साधा और कहा कि परीक्षा में कथित अनियमितताओं ने उनके नए कार्यकाल के लिए शपथ लेने से पहले ही 24 लाख से अधिक छात्रों को तबाह कर दिया। गांधी ने देश के छात्रों को आश्वासन दिया कि वह संसद में उनकी आवाज बनेंगे और उनके भविष्य से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे। सोशल मीडिया एक्स पर हिंदी में लिखे एक पोस्ट में गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी ने अभी शपथ भी नहीं ली है और नीट परीक्षा में अनियमितताओं ने 24 लाख से अधिक छात्रों और उनके परिवारों को तबाह कर दिया है। आज मैं देश के सभी स्टूडेंट्स को विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदन में आपकी आवाज बनकर आपके भविष्य से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाऊंगा। लोकसभा स्पीकर बनाने के लिए इंडिया किसे करेगा सपोर्ट? संजय सिंह ने खोले पत्ते, 3 खतरे भी गिनाए। जी हां, बता दें कि आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने आज कहा कि लोकसभा में गैर भाजपा स्पीकर बनाने के लिए विपक्ष प्रयास करेगा। उन्होंने दावा किया कि तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी लोकसभा स्पीकर का पद चाहता है। अगर भाजपा ने उसे यह पद नहीं दिया तो विपक्षी गठबंधन INDI उसका समर्थन करेगा। आपके प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर भाजपा का स्पीकर बनता है तो इससे 3 खतरे होंगे। पहला, छोटे दलों में तोड़े जाने का खतरा होगा। दूसरा, संसद में किसी विपक्षी दल के संसद सदस्य को बोलने का मौका नहीं मिलेगा और तीसरा, संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि पिछली लोकसभा
लोकसभा में 150 विपक्षी दलों के सांसदों को निलंबित किया गया था क्योंकि वह सत्ता पक्ष का विरोध कर रहे थे। ममता बोली, इंतजार करें, कुछ दिन बाद इंडिया सरकार बनाएगा। कहा, एनडीए का सरकार अवैध, कौन जानता है 15 दिन में क्या होगा। जी हां, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ संकेत दिए हैं कि इंडिया ब्लॉक कभी भी केंद्र सरकार की बागडोर अपने हाथ में ले सकता है। भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग 400 सीटों की बात कर रहे थे वे अपने दम पर तो बहुमत पर भी नहीं जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसा मत सोचिए कि इंडिया ब्लॉक ने अभी तक सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया है तो कभी नहीं करेगा। हम बस इंतजार कर रहे हैं क्योंकि चीजें बदलती हैं। आखिरकार सरकार इंडिया की ही बनेगी, लेकिन एनडीए को कुछ दिन का सरकार चला लेने दीजिए। कई बार सरकारें एक ही दिन की टिकती है, कुछ भी हो सकता है। कौन जानता है कि यह सरकार सिर्फ 15 दिन ही चले। ओडिशा में हार के बाद वीके पांडियन का राजनीति से संन्यास, नवीन पटनायक के सबसे खास सिपाही ने डाले हथियार। जी हां, बता दें कि ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के सहयोगी और पूर्व आईएएस ऑफिसर वीके पांडियन ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया है। एक वीडियो शेयर कर पांडियन ने कहा कि वह सक्रिय राजनीति छोड़ रहे हैं। उनका ये फैसला तब आया जब ओडिशा में बीजेडी को करारी हार मिली है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर खबरें अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें।